नमस्कार साथियों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी सरकार मानो जूती की नोक पर या ताक पर रखकर जो है चलने का काम कर रही है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नागपुर दंगे में एक व्यक्ति को जो है साजिशकर्ता मुख्य आरोपी बनाया जाता है और उसके घर पर जो है तत्काल बुलडोजर चलवा दिया जाता है। 24 घंटे पहले उसको नोटिस दी जाती है, उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चलवाया जाता है। जब उनके परिवार वाले हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगाने का काम किया है और कहा है कि यदि जो है घर गिराने का प्रक्रिया या उसका घर अवैध रूप से गिराया गया है, सही पाया जाता है वह व्यक्ति, तो जो है आपको उसका घर जो है बना के देना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसके पहले उत्तर प्रदेश के एक मामले में जो है यह टिप्पणी कर चुका है, यह फैसला दे चुका है कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसका घर गिराया जाता है, अवैध रूप से गिराया जाता है, बिना कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कराए गिराया जाता है, तो उसको जो है सरकार को बना कर देना पड़ेगा। चाहे वह व्यक्ति अपराधी हो, चाहे उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका हो, चाहे वह संदेह के घेरे में हो, लेकिन आप उसके आशियाने के उसके घर को जो है नहीं गिरा सकते हैं। यह फैसला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन जब नागपुर में जो है दंगा होता है तो वहाँ के जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं फहीम खान के घर को जो है तत्काल वहाँ के प्रशासन द्वारा गिरा दिया जाता है और महज कुछ घंटे पहले उनको जो है नोटिस थमाई जाती है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 15 दिन पहले आपको जो है नोटिस देना पड़ेगा। 15 दिन पहले उस घर के उस व्यक्ति को जो है सूचित करना पड़ेगा कि आपके घर को जो है गिराया जाएगा। वह अपील करेगा, वह अपनी जो है याचिका दायर करेगा कि किस तरीके से उसका घर अवैध है या उसका है, वह जो है अपनी बात रखने का जो है पूरा मौका पाएगा। इससे आशा भी जगी थी, हम खबर भी बताए थे। खबर बताने के बाद आज वही फिर खबर बता रहे हैं जो है फहीम खान का घर गिरा दिया गया है। तो हमें यह खबर सुनते वक्त, यह खबर जो है पड़ताल करते वक्त खुद ऐसा लग रहा था कि जहां हम एक दिन बताए थे, लोगों के मन में जो है आशा जगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया है, अब इस तरीके की जो है कोई बात नहीं होगी, सबको जो है अपना हक, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन इस खबर को जो है कुछ प्रिंटेड मीडिया जो है छोटे छोटे अखबारों में छाप दिए हैं, यह खबर भी जो है नहीं दिखाई जा रही है। तरीके से बड़े बड़े डिबेट किए जा रहे हैं, चाहे वह रणवीर इलाहाबादिया पर हो, चाहे कुणाल कामरा पर हो। ये लोग एक कॉमेडियन हैं, ये लोग बात रखे इस पर जो है मुख्यमंत्री तक आकर बयानबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। खूब ज़ोर शोर से जो है मीडिया में इस पर चर्चा होती है, डिबेट होती है। लेकिन मेरा यह सवाल है, मेरे कुछ साथियों से भी यह सवाल है कि क्या डिबेट करना सिर्फ कॉमेडियन पर रह गया है? क्या डिबेट करने में ये मुद्दे हमारे लिए गंभीर नहीं हैं जिन पर जो है बात होनी चाहिए? अब जिस तरीके से औरंगजेब का मुद्दा लाया गया, तो औरंगजेब के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लगातार काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है। यह बात फिल्म से उठती है और धीरे धीरे जो है दंगे में तब्दील हो जाती है। नागपुर में इसी को लेकर जो है दंगा होता है और दंगे में फहीम खान को मुख्य आरोपी बनाकर उनके घर पर जो है बुलडोजर भी चला दिया जाता है। उनके नात रिश्तेदार, उनके वकील जब हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट इस पर रोक लगाता है और कहता है कि यदि सही पाया गया तो पुलिस प्रशासन को उनका घर जो है बना कर देना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इन सभी बातों पर जिस तरीके से डिबेट हो रहा है, क्या महाकुंभ के भगदड़ पर डिबेट नहीं होनी चाहिए थी? क्या नई दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए थी? क्या शेयर मार्केट जिस तरीके से धड़ाम से नीचे गिरा, क्या उस पर डिबेट नहीं होना चाहिए थी? क्या अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगाने की बात कर रहा है उस पर डिबेट नहीं होना चाहिए था? क्या अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वहां से अपमानित करके भेजा गया, क्या उस पर डिबेट नहीं होना चाहिए था? तो टीवी चैनल को, हमारे तमाम साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि जिस तरीके से आप इस पर वीडियो करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन उतना ही जरूरी है भगदड़ पर भी डिबेट करना, उतना ही जरूरी है महाकुंभ पर डिबेट करना, उतना ही जरूरी है शेयर मार्केट पर डिबेट करना, उतना ही जरूरी है भारतीय नागरिकों को जिस तरीके से अपमानित किया गया है उस पर डिबेट करना। तो ये तमाम सवाल हमारे जहन में हैं, आपके जहन में हैं, तमाम लोगों के जहन में है कि इस पर डिबेट होना चाहिए। और सच बात यह भी है कि जो है इस पर डिबेट जरूर होना चाहिए। लेकिन मैं जिस खबर को लेकर आया हूँ उस खबर की चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले जिस तरीके से नागपुर दंगे को लेकर फहीम खान के घर पर जो है बुलडोजर चलाया जाता है, जब उनके करीबी हाई कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट रोक लगाने का काम करता है और हाई कोर्ट कहता है कि यदि इनका घर अवैध रूप से गिराया गया पाया गया तो पुलिस प्रशासन को इनका आशियाना, इनका घर बना कर देना पड़ेगा।
लेकिन खबर वही छोटे छोटे टुकड़ों में छपती है। दैनिक भास्कर तो अपने फर्स्ट पृष्ठ पर छापता है, लेकिन वहीं हिंदुस्तान तमाम ऐसे खबर जो हैं जो छठे या सतवें पृष्ठ पर पाई जाती है। हमने छठे या सतवें पृष्ठ पर देखा है। आपको क्या मिली है और आपको यह खबर कब पता चली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मेरा जो सवाल है कि क्या उन मुद्दों को दबाने के लिए इस तरीके की खबर टीवी पर चलाई जाती है, इस तरीके चैनल हैं, क्या उन लोगों को जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर डिबेट नहीं करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एक मुद्दा ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा मुद्दा ला दिया जाता है। कहीं कॉमेडियन पर चर्चा हो रही है दिन भर, तो कहीं जो है औरंगजेब की कब्र पर चर्चा हो रही है। लेकिन मेरा सवाल है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूती की नोक पर हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी की बात को जो है ताक पर रख दिया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने अवहेलने को लेकर, उसकी बात न मानने को लेकर काफ़ी सजग रहता है, तो आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान में लेता है और उन अधिकारियों पर जो है FIR दर्ज करने का आदेश देता है जो उनके फैसले को नहीं माने हैं, जो उनके फैसले को दरकिनार करके बुलडोजर चलाने का काम किए हैं। क्या उन सरकार के खिलाफ एक्शन लेने का काम करेगी सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माने हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान ही बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। यानी वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट को जो ही तमाचा मारने का काम किया है। फ़हीम खान का घर गिरा, उनके पड़ोसी का घर गिरा, ये अलग की बात है। काफ़ी खबर यह भी छपी है कि जो घर गिराया गया वह फ़हीम खान के नाम पर भी नहीं था। कोई खबर यह छाप रहा है कि उनकी माता के नाम है यह घर, कोई यह छाप रहा है कि जो है उनके पत्नी के नाम पर है। फ़हीम खान अभी जेल में बंद हैं। यदि उनको सज़ा देनी है, वो दंगा भड़काने के मुख्य आरोपी हैं, यदि वो दंगा भड़काने में उनका हाथ रहा है तो उनको जो है या उनके बनाई हुई संपत्ति पर जो है बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है, उनकी संपत्ति को जो है नष्ट करने का काम किया जाता है, तो बातें कुछ समझ में आती। लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे पहले उनके घर पर नोटिस दी गई और 24 घंटे के बाद जो है उनके घर पर बुलडोजर चलाकर उनका घर ढहौमान कर दिया जाता है। हालांकि हाई कोर्ट इस मामले को जो है रोकता है, हाई कोर्ट रोक लगाने का काम करता है, लेकिन उससे पहले सारा काम हो चुका है। घर उनका तोड़ फोड़ कर दिया गया है, उनके पड़ोसी का घर जो है थोड़ा बालकनी उनकी तोड़ दी गई है। लेकिन अब यह सुप्रीम कोर्ट के साख की बात हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है कोई कड़ा फैसला सुनाता है कि नहीं सुनाता है। इस मामले को संज्ञान में लेकर जो है उन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का काम कराता है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं कराता है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर जो है किसी तरीके का एक्शन नहीं लेता है तो आने वाले समय में जो है यह सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है चैलेंज का काम हो जाएगा। चैलेंज का काम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहे जितना फैसला सुनाता रहे, चाहे जब उस फैसले पर अमल ना हो, उस फैसले को जो है गंभीरता से न ली जाए, उस फैसले का क्या महत्व रह जाएगा? क्योंकि जब अधिकारी अपने मन का काम करेंगे, सरकारें अपने मन का काम करेंगी, बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं होगी। क्योंकि पिछले दिनों यही मामला निकल के आया था उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से। इलाहाबाद में जो है अतीक की संपत्ति को समझ कर को जो है अतीक के पड़ोसियों का जो है घर ढहा दिया गया। उनके घर में वकील भी थे, प्रोफेसर भी थे। तमाम लोग जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है कि इन सभी का घर जो है योगी आदित्यनाथ सरकार को, बीजेपी सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है बना कर देना पड़ेगा। तो उसके बाद भी जो है उनके फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करके नागपुर में एक बार फिर जो है फ़हीम खान का जो है घर गिरा दिया जाता है। इस पर महाराष्ट्र की सरकार अभी तक मौन थी। हालांकि फडणवीस भी जो है इस पर आके बयानबाजी की, अपना जो है सफाई देने का काम किए। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए कुछ भी नहीं है? जो है यूसुफ शेख का भी जो है घर गिराने का काम वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रशासन ने किया है। यूसुफ शेख की बालकनी गिराने का काम किया है। फ़हीम खान के घर को जो है तोड़ा गया है। तो आपको क्या प्रतीत होता है, क्या आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इसको जो है संज्ञान में लेकर कोई कड़ा फैसला सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना ही सबसे बड़ी अवहेलना मानी जाती है। तो आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही देखते रहिए समाज की उन्नति। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।